हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपी ईएसपी के द्वारा जो आपका एक्साइज कांस्टेबल यानी आबकारी आरक्षक परीक्षा 2025 का जो एक एडमिट कार्ड को जारी किया गया है। तो आप सभी को इसको एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड करना है, साथ ही बहुत से अभ्यर्थी के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में समस्या आ रही है, उनका एडमिट कार्ड ही ऊपर नहीं हो रहा है, उनके में एप्लीकेशन नंबर या डेट ऑफ बर्थ आपका नॉट फाउंड आ रहा है। तो इन सभी समस्या का सॉल्यूशन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिए और प्लीज़ आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट चैनल को सपोर्ट कीजिए, तो इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है आपको इसी तरीके की जानकारी प्रोवाइड करने में। अब आपको इस प्रकार की समस्या आ रही है, जिसका एडमिट कार्ड तो आ गया है उनके लिए कोई समस्या नहीं है, आप आसानी से डाउनलोड भी कर लिया है। डाउनलोड से मतलब है कि अपना एग्जाम सेंटर या एग्जाम सिटी को आपने चेक कर लिया है। किसी का तो इसी प्रकार का एरर आ रहा है, एप्लीकेशन नंबर या डेट ऑफ बर्थ नॉट फाउंड, प्लीज़ सर्च अगेन। तो इस प्रकार की आपकी समस्या यहाँ पर आ रही है। तो चलिए पहले एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस समझते हैं, इसमें आपको क्या कुछ करना है और फिर आगे की प्रोसेस क्या आपकी रहने वाली है। तो सबसे पहले तो आपको अपना एडमिट कार्ड को देखना है कैसे। तो आपको अपने मोबाइल के ब्राउज़र में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कीजिए और आपको एमपी ईएसपी की ऑफिशियल इस प्रकार से वेबसाइट पर चलना है। जो आपको पहली लिंक दिख रही है इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो इंग्लिश का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक यहाँ से करना है। अब दो सबसे महत्वपूर्ण बात रखिए पहले, क्या जो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दी गई, इन दोनों हेल्पलाइन नंबर को नोट कर लीजिए क्योंकि आगे इसकी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। आप चाहें तो, क्योंकि आपको यदि कोई समस्या आती है, अब जो हमारे हाथ में होगा, जो हम पे प्रोसेस रहेगी, हम और आप यही कर सकते हैं। इसके अलावा फिर इसके ऊपर जो कुछ भी रहेगा तो ये ईएसपी के हाथ में रहेगा। तो इसलिए इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आपको फिर समस्या का सॉल्यूशन निकालना है। तो इस नंबर को आप नोट करके रख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आपको एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए सबसे ऊपर आपको यहाँ पर दिख रहा है टेस्ट एडमिट कार्ड एक्साइज कांस्टेबल 2024, जो कि आपके 2025 में एग्जाम हो रहा है। यदि आपका इस प्रकार से शो नहीं हो रहा है जिसके मोबाइल है तो कोई समस्या नहीं है। ऊपर की ओर ही देखिए आपको एक एडमिट कार्ड का ऑप्शन आपको शो हो रहा है यहाँ पर, तो इसको क्लिक कीजिए यहाँ से। इसके बाद यहाँ पर नीचे को चलिए आइए। अब यहाँ पर देखिए आपका जो एक्साइज कांस्टेबल डायरेक्ट एंड बैकलॉग रिक्रूटमेंट 2024, इस पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। अब इस पर आप क्लिक कीजिए। अब सबसे पहले आपको करना क्या है, पहले ये समझ लीजिए कि जो आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया है उसका पहले प्रिंट आउट अपने सामने निकाल के रख लीजिए। उसमें एक आपको आवेदन क्रमांक दिख रहा होगा। अब ध्यान दीजिए आपका इस प्रकार से फॉर्म रहेगा, एक आपको सामान्य प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक दिख रहा होगा और एक आपको यहाँ पर आवेदन क्रमांक आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जो 13 अंकों का रहेगा। तो वही आवेदन क्रमांक आपको यहाँ से सही तरीके से फिल करना है। इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से फिल करनी है। तो कैसे फिल करनी है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1 फरवरी 1999, तो कैसे फिल करेंगे 01, फिर आपको इस प्रकार से एक ऑब्लिक लगाना है 02 यानी फरवरी, फिर आपको 1999। इस बात से ध्यान दीजिए, इतना तो आपको करना है। इसके बाद आपको करना क्या है, आपकी माता जी के नाम, मदर्स के नाम के 2 लेटर आगे के और आधार कार्ड के पीछे के 4 अंक। कैसे, तो यहाँ पर देखिए इन्होंने सैंपल भी दिया है। तो इस प्रकार से देखिए, जैसे आपकी माता जी का नाम है संगीता तो SA इस प्रकार से, फिर आपको आधार कार्ड के एक साथ 4 अंक। इसी तरीके से यदि आपकी माता जी का नाम है S शर्मा तो फिर आपको करना क्या है, सिर्फ S लिखना है, फिर एक बार स्पेस देना है, फिर आपको आधार कार्ड के 4 अंक इस प्रकार से आपको लिख देने हैं। तो इस टाइप से आपकी पूरी प्रोसेस यहाँ पर रहने वाली है। तो यहाँ पर आपको क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपको दिखाई देते हैं, जैसे आपका माता जी का नाम है संगीता तो इस प्रकार से ऐसे फिल करेंगे। फिर आपका आधार कार्ड का जो भी अंक है पीछे का, तो इस प्रकार से अपना जो भी 4 अंकों का आधार कार्ड का नंबर है इस टाइप से एक साथ यहाँ से फिल कीजिए। इसके बाद यहाँ पर इस कैप्चा को सोलो करना है, जैसे आपको यहाँ पर फिल करना है, आपको जो भी आपका कैप्चा इस प्रकार से कुछ और भी देख सकता होगा, इस प्रकार से इस टाइप से आपको फिल करना है और सर्च पर आपको क्लिक करना। अब यहाँ पर समझिए सबसे बड़ी समस्या अब आपको यहीं पर चालू हो रही है, वो क्या है। हालांकि इसके पहले भी हमने आपको वीडियो प्रोवाइड किया था तो उसमें भी आपको जानकारी बताई थी, फिर आपको दोबारा बताते हैं। जिसका एग्ज़ाम आपका नज़दीकी है तो उनका 7 दिन पहले आपका सिर्फ सिटी की जानकारी शो होगी। ध्यान दीजिए, सिर्फ आपको सिटी की जानकारी प्राप्त होगी। जैसे आपका मान लीजिए भोपाल में है तो भोपाल में, इंदौर में है इंदौर में, या जबलपुर जो भी आपका सिटी है इस प्रकार से आपको यहाँ पर शो होगी। अभी आपका फुल एडमिट कार्ड आपका शो नहीं होगा, जिसमें आपका एग्जाम सेंटर की पूरी डिटेल्स लिखी रही थी, ये आपको भी शो नहीं होगा। ये कब शो होगा, तो आप एग्जाम से 3 दिन पहले आप दोबारा से इसी तरीके से चेक करेंगे, तब आपका फुल डिटेल्स एडमिट कार्ड यहाँ से डाउनलोड होने लगेगा। 4 दिन पहले आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। दूसरी बात आपको क्या है, तो इतना सब तो आपने कर लिया, फिर भी आपको इसी प्रकार की समस्या आती है, नो एप्लीकेशन फाउंड की, फिर भी आपको इसी प्रकार की समस्या आ रही, तो अब इसका सिर्फ एक ही रास्ता है। आपको करना क्या है, जो आपने फॉर्म फिल किया था, अब बहुत से अभ्यर्थियों के साथ एक समस्या क्या है
कि वो अब यहाँ पर आपको दिखाई देती थोड़ा सा। तो जो आपने फॉर्म फिल किया था अब उसको एक बार दोबारा से रीप्रिंट करके स्टेटस चेक करना है। स्टेटस में आपको क्या चेक करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, क्योंकि ये सब जो कुछ भी आपको लक्षण नहीं समझ में आ रहे हैं लक्षण आपको, तो ये आपके फॉर्म रिजेक्ट होने का या फीस पेंडिंग के कारण ही आपको समस्या आ सकती है यदि आपने ये डिटेल्स आपने सही फिल की है तब। तो हालांकि इसके पहले जब आपके ऑनलाइन फॉर्म फिल किए गए थे तो हमने आपको बार बार वीडियो में यही बोला था, हालांकि आप भी देखेंगे, यदि आप विश्वास ना हो आपको तो अभी भी आप यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे कि आबकारी आरक्षक फॉर्म स्टेटस कैसे चेक करें, तो आप देखेंगे एकमात्र हमारी चैनल ही होगा जिसमें आपको वीडियो मिलेगा कि हमने स्टार्ट में ही आपको बताया था कि लास्ट डेट से पहले आपको फॉर्म का एप्लीकेशन स्टेटस जरूर चेक करना है। क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी क्या होते हैं स्टूडेंट, हालांकि ये गलती ईएसबी की भी है कि उनको यदि जिसका फॉर्म रिजेक्ट होता है तो उनको एसएससी मैसेज करके जानकारी देता है, ईएसबी को भी देना चाहिए क्योंकि बहुत से स्टूडेंट नहीं पता चल पाता है। तो इसी कारण से हमने आपको सभी को वीडियो भी उसी टाइम प्रोवाइड किया था, हालांकि किसी ने देखा भी नहीं है, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ये समस्या आगे आपको जितने भी एग्जाम देंगे तो आपको इसी काम को चेक करना है। और इसके पहले जो अभी आपको यदि विश्वास ना हो तो वर्ग 3 के भी फॉर्म फिल चल रहे थे, उसमें भी सैकड़ों अभ्यर्थी के फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया था, किसी ने नहीं बताया। आप विश्वास ना हो तो आप चैनल पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं, यूट्यूब पर सब कुछ आपके सामने ही है। आप किसी भी चैनल या किसी ने भी आपको ये जानकारी नहीं बताई है, लेकिन हमने आपको एक जानकारी प्रोवाइड की थी कि तो बहुत से अभ्यर्थी के फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए थे, सच में रिजेक्ट हुए थे हज़ारों अभ्यर्थी के, तो उन्होंने ये गलती को सुधार लिया था और उन्होंने दोबारा से नया फॉर्म फिल कर दिया था। तो अब यही सब कुछ आपको भी चेक करना है। कैसे चेक करना है, तो आपको अब स्टेटस चेक करना है कैसे, कहीं आपका फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो गया, तो आपको कैसे चेक करना ये जानकारी यहाँ से समझ लीजिए। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट और है, यदि आपको जानकारी पसंद आ रही हो और आपको सच में आपको लगता है कि आपके लिए कुछ नया है तो आप प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ये इतना काम आप कर सकते हैं तो इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो जब होम पेज पर आएंगे आप तो यहाँ पर आपको सबसे पहले फॉर्म का रीप्रिंट ही करना है। अब रीप्रिंट में आपको फिर हम दिखाते हैं डेमो कि कैसे आपको क्या शो होगा। तो ऑनलाइन फॉर्म का आपको ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब बहुत से अभ्यर्थी बोलेंगे, ये भी बोल सकते हैं कि आप टाइम पास कर रहे हैं, तो टाइम पास करना हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं, इससे हमारा कोई फायदा। हालांकि इसके पहले भी हमने वीडियो प्रोवाइड किया था तो उसमें यही समस्या आ रही, तो आपको दोबारा से इसीलिए हम आपको समझा रहे हैं ताकि बहुत से अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं तो उनकी समस्या का यहाँ पर समाधान हो सके। तो आपको ही चेक करना है। और जो अभ्यर्थी स्टार्ट में ही नहीं देखा था तो उनके लिए भी आपको इसी प्रकार की समस्या आ सकती है। तो यहाँ पर आपको जो आवेदन क्रमांक है आपके पास प्रिंट आउट, आई होप आपके पास प्रिंट आउट होगा। और मान लीजिए आपके पास एप्लीकेशन नंबर भी नहीं है तो उसको आप फाइंड करने की प्रोसेस भी दिखा देंगे। तो पहले वीडियो को ध्यान से देखते जाइए और समझ लीजिए। तो यहाँ पर आपको अपना आवेदन क्रमांक फिल करना है, प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक फिल नहीं करना है, इस बात का ध्यान देना है, नहीं तो आपको नो डाटा फाउंड ही दिखेगा, आप कितना ही कुछ कर लें। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर, आवेदन क्रमांक आपको फिल करना है, यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है और यहाँ पर प्रोफाइल पासवर्ड फिल करना है। अब प्रोफाइल पासवर्ड यदि आपके पास नहीं है तो यहाँ पर नीचे को आ जाएंगे आप। यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन आपको दिख रहा है फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड, तो इस वाला जो लिंक दिख रहा है आइकन, इस पर यहाँ से आप इस प्रकार से क्लिक करेंगे, इस प्रकार से क्लिक करेंगे। सॉरी, यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, ये आपको जो लिंक दिख रहा है इस प्रकार से क्लिक करेंगे तो आपको एक नया पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको जो सामान्य प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक है, एप्लीकेशन नंबर नहीं, प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक, तो प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक फिल करना है। यहाँ पर रजिस्टर मोबाइल नंबर फिल करना है और इस कैप्चा को फिल करना है यहाँ पर इस बॉक्स में आपको एंटर आंसर वाले ऑप्शन में इसमें, और आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। तो जो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर उस पर एक मैसेज आएगा, उसमें आपका एक OTP वहाँ पर आपको आएगा, तो उसमें आपका पासवर्ड लिखा रहेगा, तो वही पासवर्ड आपको यहाँ पर यूज करना है। अब इतना आप काम कर लेंगे, जब आगे बढ़ा फिर क्लिक करते हैं तो अब आपको 3 स्थिति दिखेंगी। 3 स्थिति में क्या है सबसे पहले आप समझ लीजिए कैसे। तो आपका इस प्रकार से एक पेज दिखेगा, ये अक्सर आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं समझाने के लिए, नहीं तो बहुत से अभ्यर्थी यही बोलेंगे कि आप क्या दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जो आवेदन क्रमांक दिख रहा है यही सब कुछ आपका मेन काम है। तो अब यहाँ पर समझिए फॉर्म में 3 स्थिति दिखेंगी। यदि आपको इस प्रकार से यहाँ पर वाटर मार्क पर दिख रहा है भुगतान है, इसका मतलब है कि आपका फॉर्म में कोई समस्या नहीं है, आपका फॉर्म एक्सेप्ट है। आप दोबारा से ट्राई करेंगे या ईएसपी के हेल्पलाइन नंबर पर आप बात करेंगे तो वहाँ से आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। दूसरी बात, यदि आपको यहाँ पर इस प्रकार का भी देख सकता है भुगतान नहीं है, इस प्रकार से यदि आपको दिख रहा है तो इसका मतलब है कि आपने फॉर्म तो फिल कर दिया और आपने फीस भी सबमिट कर दी होगी, लेकिन सर्वर इशू के कारण या बैंक के सर्वर इशू के कारण, या हो सकता है आप उस टाइम आप बैंक आ चुके हो तो आपकी फीस पेमेंट वहाँ से नहीं हुई हो, तो इस कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। और तीसरी स्थिति आपको इसी प्रकार की दिखेगी, यह आवेदन है स्थित, इसका मतलब है यदि आपको इस प्रकार की 2 स्थिति दिख रही है, भुगतान नहीं है और यह आवेदन है स्थित, तो इसका मतलब है आपका फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया है। अब आपका किसी भी हालत में एडमिट कार्ड आपका नहीं आएगा, क्योंकि ईएसबी ने आपको स्टार्ट में ही जानकारी नहीं देता। ये सिर्फ आपकी ही जिम्मेदारी है कि आपको फॉर्म फिल करने के बाद आपको ही स्टेटस चेक करना चाहिए। और हम आपको बार बार, और आपको यदि विश्वास ना हो तो सब कुछ आपके सामने ही आप चैनल पर देख सकते हैं। हमने आपको बार बार अभ्यर्थी से बोला है कि फॉर्म सबमिट करने के बाद आप
निश्चिंत होकर पढ़ाई तो कीजिए, पढ़ाई तो मेन ही है, लेकिन पढ़ाई करने के साथ थोड़ा काम आपको एक्स्ट्रा आपको ही करना होगा, तभी आपका फॉर्म को, क्योंकि अब आज के समय में AI की समय है, तो थोड़ी बहुत यदि जैसे अब सबसे कारण क्या है ये भी समझ लीजिए, नहीं तो आप बोलेंगे कि क्या कारण हो सकता है। तो फॉर्म रिजेक्ट होने का कुछ महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं। सबसे पहले तो जो इन्होंने फ़ोटो गाइडलाइन दी थी, जो पहले आपकी फ़ोटो अपलोड होती थी, फ़ोटो की वाइट बैकग्राउंड की, फेस क्लियर, नाम और डेट 3 माह से ज़्यादा पुरानी ना हो। दूसरा सिग्नेचर के कारण भी आपका रिजेक्ट हो सकता है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण आपको देखना है क्या, कि जो हैंड डिक्लेरेशन है, ऊपर की लाइन, नीचे की लाइन, आगे पीछे कहीं इस प्रकार से कटा तो नहीं है, इस कारण से भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और आपका जो सिग्नेचर है, ऐसा तो नहीं कि आपको इस प्रकार से आपने सिग्नेचर कर दिया, आपको दिख ही नहीं रहा है, या आपने कैपिटल लेटर में सिग्नेचर कर दी, तो इस कारण से भी फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है। और नेक्स्ट कारण आपका क्या हो सकता है कि जो अपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, सर्टिफिकेट, ऐसा तो नहीं कि 10th की जगह कुछ और अपलोड हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट की जगह कुछ और अपलोड हो गया, इसके कारण भी आपका फॉर्म, यही मेन रीज़न है जिसके कारण आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। और आपका डिटेल से इनमें से कोई मिसमैच तो आपकी नहीं है, इस कारण से आपकी फॉर्म रिजेक्ट हो सकती है। तो इस सभी जानकारी आप फॉर्म में एक बार चेक कर लीजिए। और हम आपको डरा भी नहीं रहे, नहीं तो आप बोले कि आप डरा रहे हैं, जो हमारे हाथ में था आपको बताने का, तो ये प्रोसेस आपको बताई है। अब दूसरी बात है, जिसके पास एप्लीकेशन नंबर नहीं है तो वो एप्लीकेशन नंबर कैसे फाइंड करेंगे, तो वो भी समझ लीजिए। हालांकि इसके पहले भी हमने कोई वीडियो प्रोवाइड किया था, उसमें भी बताया था, लेकिन समस्या वो ये आप सभी के साथ यही है कि आप पूरी जानकारी देखते नहीं हैं और फिर आप परेशान होते हैं और इधर उधर परेशान होते हैं और अपना समय भी खराब करते हैं। तो एप्लीकेशन नंबर खोजने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, प्रोफाइल संख्या से आवेदन संख्या खोजें, और ये वाला जो बॉक्स दिख रहा है इस पर आपको यहाँ से क्लिक करना है इस प्रकार से। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो जो आपकी प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक है, प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक यहाँ पर फिल करना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पर प्रोफाइल पासवर्ड को फिल कर देना है यहाँ से, और आपको इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है और आगे बढ़ा पर क्लिक करना है। तो अब आपको इस प्रकार से पेज दिखेगा, जितने आपने फॉर्म फिल किए सभी के आवेदन क्रमांक दिखेंगे। तो उसमें से आपका जो आबकारी वाला है, उस आबकारी वाली एप्लीकेशन नंबर को आप नोट कर लीजिए। अब हो सकता है कि आपके लिए प्रोफाइल पंजीयन ही नहीं मिल रहा हो, तो कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर भी देखिए उसका भी सोल्यूशन यहाँ पर है। प्रोफाइल पंजीयन भी खोजने का यहाँ ऑप्शन दिख रहा है, उम्मीदवार प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए आवेदक का प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक प्राप्ति दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है इस प्रकार से। यहाँ पर आपका जो प्रोफाइल में मोबाइल नंबर आपने लिंक किया था वो फिल कीजिए, यहाँ पर इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कीजिए और आगे बढ़ाए पर यहाँ से क्लिक कर दीजिए, तब का रजिस्टर मोबाइल नंबर पर प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक आपको सेंड कर दिया जाएगा। इतना काम आपको करना है, और अब आपको इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन नहीं। अब इसका सब एक ही उपाय है कि आपको करना क्या है। यदि आपको समस्या आती है तो जो हमने स्टार्ट में आपको हेल्पलाइन नंबर आपको दिखाए ESB के, हालांकि आपको मंडे से आप कॉल कीजिए, क्योंकि संडे को हो सकता है कि कॉल रिसीव ना करें, तो छुट्टी के दिन आपको कॉल नहीं करना है। मंडे को कॉल करेंगे तो ये अपनी समस्या बताइए, उनके लिए अपनी कुछ पर्सनल जानकारी यहाँ पर सेंड कर दीजिए, और चाहे तो आप ईमेल आईडी पर भी, तो यहाँ पर आप चाहे तो ईमेल आईडी सबसे अच्छा तरीका यही कि आप कॉल कीजिए और वहाँ पर अपनी परेशानी को यहाँ पर बताइए कि क्या है। जो कुछ भी होगा तो ESB आपको आगे की प्रोसेस बताएगा। और हालांकि अब आपको सावधानी बरतनी है आपकी, क्योंकि अभी आपका 9 तारीख से आपके ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 के भी ऑनलाइन फॉर्म चल रहे स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसमें भी आपकी सेम गलती यहीं पर हो सकती है। और यदि आपको विश्वास ना हो तो वर्ग 3 के भी फॉर्म फिल चल रहे थे, उसमें भी सैकड़ों हज़ारों अभ्यर्थी के फॉर्म रिजेक्ट हुए थे, तो उसके लिए भी हमने आपको जानकारी प्रोवाइड की थी। तो इसी तरीके से जो कुछ भी अपडेट आती है तो आपको इसी तरीके से जानकारी हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाती है, ताकि आपको किसी प्रकार की आगे कोई समस्या ना हो। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए, इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। और साथ ही यदि आपको और भी विश्वास ना हो तो आपका जो अभी MP PGCL के द्वारा जो चयन पोर्टल से ऑनलाइन फॉर्म फिल चल रहा है, उसमें भी हमने आपको वीडियो प्रोवाइड किया है, उसमें भी बहुत से अभ्यर्थी के फॉर्म इसी कारण से रिजेक्ट हो गए हैं, लेकिन लास्ट डेट से पहले उन्होंने दोबारा से फॉर्म फिल कर दिया है और अपनी गलती सुधार ली है, तो उनके लिए एग्जाम देने का मौका मिल गया है। अब यही छोटी सी अब एक गलती कर देते हैं तो आप देख लीजिए कितनी वैकेंसी आती हैं, कितने टाइम बाद वैकेंसी आती हैं, और एक छोटी सी गलती से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, तो आपकी पूरी मेहनत, पूरी पढ़ाई आपकी, मतलब इस एग्ज़ाम के लिए तो काम अब नहीं आएगी, दूसरे एग्जाम में आपकी पढ़ाई कम आएगी। हालांकि तो आपका वही समय तो आपका ख़राब हो गया। तो इस सभी जानकारी को आपको अपडेट रहना चाहिए, और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको जो भी आप फॉर्म फिल करते हैं तो उसको स्टेटस चेक करते जरूर रहना है, और जैसा भी कोई प्रोसेस आता है तो हम भी आपको जानकारी प्रोवाइड करते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। और आपको यूट्यूब पर ऐसी जानकारी नहीं मिलती है, तो ये आपको देखना है कि किसको सपोर्ट करना चाहिए और किस प्रकार से आपको जानकारी अपडेट के साथ रहना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।